इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। डॉक्टर दिलीप बोबरा, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद बोबरा, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनल बोबरा, श्री अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, निवासी अमेरिका। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम जगत के निरापद मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज। उस कमरे को दीवारें तोड़ दो जिसमें कहीं से निकल ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया। तो एक ही तरीका है कि दीवारें तोड़ दो, मटके को फोड़ दो। ये तरीका अपनाना पड़ा। अघातिया कर्म निकलने का नाम ही नहीं रहा। पूरा प्रयास कर लिया ऋषभदेव। 1 महीना हो गए खड़े हुए, 1 महीना हो गया समोसन छोड़े हुए। पहले तो इन्होंने समोसन में बैठा दिया। चलो वो तीर्थंकर प्रकृति थी, वो इनकी गलती थी कि इन्होंने इतना पुण्य का कार्य क्यों किया, इन्होंने जगत का कल्याण क्यों किया। जगत के कल्याण की भावना भाई तो जगत का कल्याण करना पड़ेगा। आपका संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन अब 1 महीने से क्या हो रहा था? आघात यह करेंगे। तब उन्होंने सोचा ये कभी पिंड नहीं छोड़ेंगे। इसका एक ही तरीका है कि जिस शरीर के आश्रित ये कर्म हैं, इस शरीर को ही तोड़ते हैं, इस शरीर को ही फोड़ देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अंदर मटके में भरा हुआ दूध एक ही तरीका है पानी निकालने का। फोड़ दो, अपने आप बिखर जाएगा, अपने आप बिखर जाएगा। यही दशा इन्होंने ऋषभदेव ने अपनाई, तीर्थंकरों ने अपनाई। हर मोक्ष जाने वाला अपनाता है। आघातिया कर्मों पर कुछ नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता, कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। एक घर का चोर है, घातिया बाहर के चोर हैं और घातिया घर का चोर है। और घर में भी आपके जेब में से चोरी की है आपकी पत्नी ने। कितने लोग हैं यहाँ बैठे जिनके जेब में से कभी ना कभी कोई चोरी नहीं हुई हो। घर में तुम्हारे पायजामे से, तुम्हारे पैंट से, तुम्हारे जेब में से चोरी नहीं हुई हो पूरी जिंदगी में, कोई कह सकता है? सब लुटेरे बैठे, लुटे हुए सब लुटे हुए बैठे हो। मैंने तो ही अंदाज में कहा ये तो सही निकल गया। कोई हाथ नहीं उठा रहा कि मेरा जेब नहीं कटा। कुछ 2-4 बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं होंगे तो सही। तो FIR लिखाओ, वो डाकू कौन है। सब लोग पड़ोसी को तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं तू ही डाकन है, तू ही करती है चोरी। महाराज कह रहे हैं क्या FIR लिखाओ? नहीं लिखा सकते। मालूम चलने के बाद भी मान लो रंगे हाथ पकड़ भी लिया,
रंगे हाथ पकड़ भी लिया तो भी FIR नहीं लिखाई गई। 500 के जब नोट हुए तो सब रंगे हाथ पकड़ी गई थी, सब ने अपने आप निकाल निकाल के दिए थे, तुम कुछ नहीं कर पाए, कर नहीं सकते। ऐसे ही आघातिया कर्म ऐसे चोर हैं कि ये निकलते ही नहीं, कितने प्रयास करो, न ये ध्यान से करते हैं न तपस्या से करते हैं, कोई कारण है ही नहीं, कोई कारण से नष्ट नहीं होते, इधर उधर खिसक जाते हैं बस, लेकिन नष्ट नहीं होते। खतरनाक चीज है ये, इन चोरों से बचना बहुत खतरनाक है, बच नहीं पाते, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, कोर्ट में कोई कानून नहीं बना अभी तक। वो कहते हैं भैया आपका आपसी का मामला है। अब एक ही तरीका रहा, ऋषभदेव ने कहा अब बहुत हो गए, जो कर्म शरीर के आश्रित होते हैं मैं सब पहले 9 कर्मों को नष्ट करता हूं। पहले तो इस 9 कर्म का रखवाला शरीर नाम कर्म का उदय खत्म करता हूं। 13वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव करते हैं। जैसे ही शरीर नाम कर्म का उदय हुआ, उदय का अभाव हुआ, तैसे हाथ या थर थर कांपने लग जाते हैं। अब मैं किसके सहारे रहूं? औदारिक शरीर नाम कर्म का अभाव, कार्मण शरीर नाम कर्म का अभाव, तेजस शरीर नाम कर्म का अभाव, उदय का सत्ता में तो है। 13वें गुण स्थान में 3 नाम कर्म के उदय के अभाव करने के लिए शुक्ल ध्यान करते हैं, तृतीय शुक्ल ध्यान। और जैसे ही इन तीनों योगों कर्मों का उदय का अभाव हुआ, तैसे ही मन वचन काय की चंचलता, मन वचन काय योग निरोध हो जाता है, सीधा हार्ट अटैक है, हार्ट एकदम चलना बंद हो जाता है, व्यक्ति को मरना पड़ता है। हार्ट अटैक में व्यक्ति मरता नहीं है, मरना पड़ता है, मरता नहीं है, आयु पूरी नहीं करता हार्ट अटैक वाला, मरना पड़ता है, क्योंकि उसका हार्ट बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गई, मरना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हार्ट ने सप्लाई बंद कर दी, अब मरना ही निश्चित है। नहीं सही, योग निरोध के समय योगी साधक सीधा अटैक करता है, मन वचन काय योग को रोक देता है। और जैसे मन वचन काय योग रखा, तुरंत अटैक होता है, तुरंत सब कुछ खत्म, ब्लड संचार खत्म, सब कुछ, सब कंपनी फेल, आत्मा के प्रदेश निष्कंप हो जाते हैं। जैसे ये निष्कंप होते हैं, तैसे ही आघातिया कर्म थर थर कांपने लग जाते हैं। अब मेरा रहना निश्चित नहीं है, और एक झटके में 5 हृदय अक्षर आ ई री इतने उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इतने समय में एक साथ 85 प्रकृतियों को नष्ट कर देते हैं भगवान, एक साथ। आज तक कभी इतनी प्रकृतियां एक साथ कभी नष्ट नहीं हुई, कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि शरीर साथ देता था उनका, योग साथ देते थे। योग बहुत खतरनाक है। पूरी 12 भावना में कर्म भावनाओं को, कर्म को ज्यादा नहीं लिया, कर्म को किसी भावना में नहीं लिया, लेकिन योगों को लिया आश्रव भावना, बंद भावना नहीं है,
आश्रव भावना है। 12 भावनाओं में बड़ा विचित्र स्थितियां हैं। कर्म नाम की कोई भावना नहीं है, बंध नाम की कोई भावना नहीं है, आश्रव भावना है। आश्रव को क्यों कहा, राग द्वेष कर्म को क्यों नहीं कहा? राग द्वेष की भावना नहीं है। राग भावना कौन सी है, द्वेष भावना कौन सी है, कसाय भावना कौन सी है? पूरी भावनाएं देख लीजिए। अनित्य भावना है, अशुचि भावना है, असंग भावना है, अन्यत्व भावना है, एकत्व भावना है, धर्म भावना है, शंबर भावना है, निर्जरा भावना है, मोक्ष भावना नहीं है, दुर्लभ भावना है और भी। लेकिन उसमें बहुत गौरता से देखना, जब किसी चीज को पढ़ा करो तो थोड़ा गौर से सोचा करो, इसमें इसी जाति का क्या क्या छोड़ दिया गया। जिस जिस जाति की भावना भाई गई, इसी जाति के तो और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, वो क्यों नहीं लिखी गई यहां पर? कर्म भावना नहीं दी, पूरी भावना में नहीं लिखा कर्म भावना को भाव, कर्म भावना नहीं लिखा। धर्म भावना आई, कर्म भावना नहीं आई। आश्रव भावना आई, संबर भावना आई, निर्जरा भावना आई, बंध भावना नहीं आई। क्यों? क्योंकि कर्म दुखदाई नहीं है। कर्म बहुत, अपन कर्म को दोष देते हैं। भावना कहती है जड़ को पकड़ो, डंडे से सिर फूटा है ये पक्का है, लेकिन डंडे को सजा मत दो। 2 रिपोर्टें तैयार होती हैं, एक डॉक्टर की और एक पुलिस की। डॉक्टर कहता है डंडे से सिर फूटा है, ये सही है, यथार्थ है, सत्य है, तो डंडे को अरेस्ट करो, उसको सजा बोलो। पुलिस कहती नहीं साहब, डंडे से सिर फूटा है, सच्चा है, लेकिन डंडा सिर तक गया कैसे? डंडा में तो जड़ है, वो सिर तक गया कैसे? उसको ले जाने वाले को ढूंढो। तो पुलिस ढूंढती है डंडे वाले को और डॉक्टर कहता है डंडा। सजा कैसे मिलती है? डंडे को या डंडा चलाने वाले को? बस यही स्थिति है। मैंने 12 भावनाओं का इस प्रकार का सोचा कि ये क्या बात है, बंद जैसी भावना छोड़ रहे, कसाय जैसे, कसाय का कहीं चिंतन नहीं कराया, एक भी कसाय भावना नहीं दी। अशुचि भावना दे दी, अनित्य भावना दे दी, अशरण भावना दे दी, हे भावनाएं दिए, हे भावना दी, अशुचि भावना दिए, लेकिन कसाय भावना नहीं दी। कसाय भावना नहीं दी। कसाय तो मस्त है, कसाय ही तो संसार में रुला रही है। कसाय की भावना नहीं दी कि तुम कसाय के दुष्परिणाम देखो। अशुचि भावना दी है कि अशुचि है, अशुचि है, कसाय भावना। बहुत बार उसका चिंतन किया, लेकिन बात बैठती नहीं थी, कोई तर्क नहीं बैठ रहा था। आगम में कोई ऐसा मिला नहीं कि ये भावनाएं क्यों नहीं दी गई। लेकिन जब इस बात का चिंतन चला कि ऋषभ देव कर्मों को आघात या कर्मों को घातने के लिए कौन सा उपाय अपना रहे हैं, कैसे करते हैं कर्म? गुप्ती से। छठराकार ने कहा ज्ञानी के छिन्माय कोटि जन्म तपे तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे ज्ञानी के क्षणमाय। त्रिगुप्ती थे, सहज त्रिगुप्ती थे, वहां भी गुप्ती दी है, कसाय से रहित पना नहीं दिया। कसाय है, कसाय को छोड़ना नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं।
कसाय छोड़ना है, सब करना है। लेकिन जब भावनाओं की बात आई तो उन्होंने गुप्ती शब्द दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कसाय को रोको, राग द्वेष को रोको। उन्होंने कहा नहीं, मन वचन काय की प्रवृत्ति रोको। न रहेगा बांस न बजेगी कसाय। कितना भी करने, यदि योग साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं होने वाला। मानो योग बहुत खतरनाक है। कसाय कुलाड़ी है और योग कुलाड़ी का बेंट है। बहुत खतरनाक है चीज। योग कुलाड़ी का बेंट है। योग कभी काटता नहीं है, लेकिन योग जिस कुलाड़ी के लिए बेंट मिल जाए उस कुलाड़ी की ताकत अनंत गुनी बढ़ जाती है। बिना बेंट के कुलाड़ी लकड़ी को नहीं काट पाएगी, लेकिन एक बेंट मिल जाए 2-3 फुट का, फिर देखो दनादन बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते हैं। ये योग ऐसे ही है। इसलिए वहां जब कर्मों की नजरा कही तो उन्होंने भी गुप्ती ली। 12 भावनाओं में तो आश्रव भावना, आश्रव भावना कसाय के अधीन नहीं है। बंद कसाय के अधीन उन्होंने छोड़ दिया। बोले चिंता मत कर इसकी। बंद और कसाय दोनों को छोड़ा। कसाय से बंद होता है और बंद और कसाय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आश्रव भावना और आश्रव भावना तत्वार सूत्रकार ने आश्रव में कसाय को कारण नहीं किया। काय वांग मन कर्म योगा सा आश्रव। काय वांग मन कर्म योगा, योगों से आश्रव होता है और इन आश्रव को तुम्हें रोकना है। जो योगन की चपलाई तात होए आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वीरे। क्या गजब तत्व दृष्टि दी। 12 भावनाओं में भरा है महान भाव, अनंत भंडार, अनंत तत्व, रहस्य। आश्रव भावना के चिंतन करते एकदम आश्रव के बाद संवर निजा पर चले जाएंगे। बहुत बड़ा तत्व दृष्टि मिली। अपन कहाँ भटक रहे हैं। हम कर्मों को दोष दे रहे हैं। कर्मों को कब कटेंगे, ये दुष्ट कर्म करेंगे। कुछ नहीं बंधुआ, योगों को रोक दो। ऋषभदेव को अब ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि क्या करें, ये कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनका नहीं छोड़ेंगे ये कर्म मन वचन काय के योगों के। 13वें गुणस्थान में तीनों योग हैं। इरियापत आश्रव लग गया, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। अंत में भगवान को योगों का यानी सबसे बड़ी चीज महानुभाव मोटिवेशन है। इस सारे संसार के दुखों की जड़ है मन वचन और काय। वह जैन दर्शन इन तीनों पर टिका है। काय को बचाओ पापों से, वचन को बचाओ पापों से, मन को बचाओ पापों से, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन को रोक ले, बस क्यों डरता है कर्मों से। वचन को रोक ले, क्यों डरता है कर्मों से। काया को रोक ले। आज भगवान ने मात्र थोड़ी देर के लिए, अभी तक इनका उपयोग नहीं गया योग के ऊपर। अभी तक कर्म पे ध्यान था, ये कर्म की निद्रा करना, कर्म की निद्रा करना, कर्म की निद्रा करना। जब थक गए, आज योग निरोध पर तृतीय शुक्ल ध्यान में, तृतीय शुक्ल ध्यान में योग निरोध होता है। 3 शुक्ल ध्यान कर्मों की निद्रा करते हैं। प्रतिकत्व वितर्क विचार ध्यान मोहिनी कर्म को नष्ट करता है। एकत्व वितर्क विचार ध्यान 3 घातिया कर्मों को नष्ट करता है। चतुर्थ विपरीत क्रिया निवृत्ति 85 प्रकृतियों को नष्ट करता है।
लेकिन एक बीच का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कोई कर्म नष्ट नहीं होता। 13वें गुणस्थान में कोई कर्म नष्ट नहीं होता, वहां मात्र योगों का निरोध होता है, शरीर का नाश होता है, और शरीर का नाश होते ही सब कुछ आज प्रकट हो गया। लेकिन इनकी शुरुआत जो मैं बता रहा था, साधन शक्ति नहीं थी महानुभाव। आज जो हमने देखा, आज जो अनुभव में आया, आज आप लोगों के लिए ये मत समझो कि पंच कल्याणक समाप्त हो गया है। पंच कल्याणक समाप्त हुआ है, तुम्हारा कल्याण अब शुरू हुआ है। अभी तो ये पढ़ाई चल रही थी 5 दिन तक स्कूल में, जब तक पढ़ रहा बोले मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई। अरे पढ़ाई समाप्त नहीं हो गई, अब तेरी जिंदगी शुरू होना है। ये तो जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये स्कूल में सिखाया जाता है। स्कूल में ये सिखाया गया कि तुझे कैसी जिंदगी जीना है, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, सीए बन के, क्या बन के जिंदगी जीना है, ये स्कूल में सिखाया गया है। जिंदगी तो अब बनाना है पढ़ाई के बाद। पढ़ाई में जिंदगी नहीं बनती है, जिंदगी बनाने की कला मिलती है, जिंदगी बनाने का ज्ञान मिलता है। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जिंदगी शुरू होती है। ऐसे ये पंच कल्याणक तो 6 दिन का इस शिविर था। एक प्रदर्शनी लगी हुई थी जिंदगी की। आप लोग माल की प्रदर्शनी लगाते हो ना, आजकल प्रदर्शनियां बहुत लगती हैं। उन प्रदर्शनियों में आप देखने जाते हो, बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनी लगती है, कपड़े की प्रदर्शनी, बिक्री नहीं। वहाँ बिक्री नहीं होती है, मार्बल की, खिलौनों की, हर आइटम की आज प्रदर्शनियां लगने लगी। प्रदर्शनी में कोई माल नहीं बिकता है, मात्र आप देखिए, ऑर्डर दीजिए। उसको सेल काउंटर नहीं बोलते, उसका नाम ही होता है प्रदर्शनी। एक बार हम जबलपुर में थे तो गोल बाजार में पंचकणा की चर्चा आई। तो महाराज जी वहाँ प्रदर्शनी लगी है, तो हमने लगी होगी प्रदर्शनी कोई नाटक वाटक की, बच्चे बच्चे का। हमने कहा कि अरे नहीं महाराज जी, बहुत बड़ा मार्केट प्रदर्शनी, कपड़े की सब प्रदर्शनी। मैंने प्रदर्शनी है, सेल काउंटर। बोले सेल काउंटर नहीं है, मात्र प्रदर्शनी है। वहाँ माल बेचा नहीं जाता, माल दिखाया जाता है। माल वहाँ देख करके फिर आप ऑर्डर दीजिए। डिस्प्ले माल कराया जाए, शोरूम माल। शोरूम के अंदर रखा हुआ जो चीज़ें होती वो कभी भेजता नहीं व्यक्ति। अगर बताओ ये शोरूम में ये पसंद आई है, बोले ठीक है भाई मैं अंदर से देता हूँ। अभी ये 5 दिन का सेल काउंटर नहीं था, ये मात्र डिस्प्ले किया गया था, प्रदर्शनी दिखाई गई थी। जिंदगी ऐसे जी जाती है और जी करके दिखा दिया। कहां से शुरू की एक गर्भ अवस्था से, कहां से शुरू की एक संसार से, कहां से शुरू की एक गृहस्थी के यहां जन्म लेकर के, कहां जन्म लिया, कहां लाया, जैसे सामान बना दिया, जैसे सामान लोगों का जन्म होता है। एक संसार में गृहस्थ के यहां जाकर के जन्म लिया। इतने गंदे स्थान पर, इतने गंदे घर में, इतनी गंदगी के साथ। अरे पहले से तीर्थंकर थे, इनकी कोई वीआईपी व्यवस्था होना चाहिए। मेरा सोच यदि मेरे से कोई वोटिंग कराए तो मैं यही कहूँगा तीर्थंकर का जन्म माँ के गर्भ से होना ही नहीं चाहिए। उनकी कोई वीआईपी व्यवस्था करो, सीधे आकर के जन्म लेंगे माँ के गर्भ में। माँ का जूठा खाएंगे, माँ बाप के खून से शरीर बनाएंगे। माता पिता रज वीरज मिलकर बनी है तेरी देरी तेरी। अरे संसार की बने, इनकी देह उसी से बनेगी। क्या बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे दुनिया के शरीर माता पिता के रज और वीर्य से बनते हैं, चल जाएगा। लेकिन तीर्थंकर का शरीर और गंदे पदार्थों से बनेगा।
और गंदे पेट में 9 महीने मां का खाया हुआ खाएंगे, उनसे शरीर पुष्ट होगा। 9 महीने कोई व्यवस्था नहीं है देवों के द्वारा, वहां कोई VIP नहीं है। माँ जो खाती है वही वो खाता है, उनका जूठा खाता है। 56 कुमार देवियां सीधी गर्भ के बालक को भोजन नहीं करा सकती, सीधी डायरेक्ट वो माँ को कराती है। माँ खाएगी तब उसको मिलेगा। गर्भ का जो चित्रण है ना मानवा, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। पेट ही पहली बात गंदा है जहां जीव रहता है, पर उसके 9 महीने की जिंदगी इतनी गंदगी है, इतनी गंदी है कि उसको देख लो तो बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत गंदी। लेकिन तीर्थंकर का जन्म भी उसी गंदगी से कराया, उनका शरीर भी गंदे पदार्थ से बना, और वहां से लेकर के क्या, आपने पिक्चर देखी ना, अक्सर का हीरो बहुत गंदे स्थान में पैदा होता है, बहुत गरीबी में, बहुत दुखी में, लावारिस, क्या बोलते, अनाथ, अपाहिज। जितने हीरो पैदा हुए आप देखना, ज्यादातर हिट पिक्चरों में हीरो की उत्पत्ति, और खलनायक की उत्पत्ति देखो कहां उत्पन्न होता है। खलनायक राजा महाराजा और सेठों के यहां, धनवान के यहां उत्पन्न होगा, और हीरो अनाथ, किसी शराबी के यहां, किसी जुआरी के यहां, जिसको लोग बचपन में कहते हैं नाली का कीड़ा। खलनायक को बचपन में नाली के कीड़े की उपाधि नहीं मिलती, नाली का कीड़ा किसको मिलती है उपाधि? हीरो। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, 3 पन है महानुभाव। 3 पन में एक पन गंदा होता है, दुखमय होता है, दूसरा मध्यम होता है, तीसरा उत्कृष्ट होता है। जिसका बचपन भाव कष्टों में बीता हो, दुख में बीता हो, चाहे मस्त रहो, उसका अंतिम भाव बहुत मजे में रहेगा। तीनों पन कभी किसी के खराब नहीं होते, 3 में से एक खराब होगा। बचपन में जिसने बीमारी उठाई हो निश्चिंत रहे, बचपन में जिसने गरीबी उठाई हो निश्चिंत रहे, बचपन में जिसने उठाया हो दुख वो निश्चिंत रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। उसका अंतिम पन बहुत मजे में निकलेगा। बीच का पन बड़ी मध्यम में, सेटिंग में निकल जाता है। बीच का मन आगे उतार में रहेगा और फिर आगे आ जाता है, लेकिन अंतिम भाव तो नियम से। और खलनायक का प्रारंभ का भाव अच्छा निकलता है और अंत, है ना, प्रारंभ अच्छा होता है और अंत खराब होता है। और हीरो का प्रारंभ गंदा होता है और अंत अच्छा होता है। अंत मता सुगता, प्रारंभ बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, अंत नहीं बिगड़ना चाहिए। यही प्रोसेस यहां अपनाई गई कि प्रारंभ में सब उनके लिए इस प्रकार किया गया, लेकिन अंत देखो, गंदे शरीर को पावन बना दिया। वाह धन, पावन शरीर मिलता हुआ कहते मैंने पावन, काय का तुम्हें तो पावन शरीर पहले ही से मिला है, काय का तुमने क्या तीर कर मार लिया, क्या तुमने कार्य कर लिया, तुम्हें तो अच्छा भी नहीं, गंदा शरीर मिला। और उन्होंने रत्नत्रय धारण करके कहा, स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र कर लिया, पवित्र कर लिया उन्होंने। फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके परम औदार्य कर लिया। ये है चमत्कार। पावन शरीर पाके नहीं, गंदा शरीर पा करके गंदे को इतना पावन बना दिया, इतना पावन बना दिया कि आज वह जलेगा भी तो मुर्दा नहीं होगा। इतना परम औदार्य। संसारी प्राणी जब जलता है, मरता है, तो पूरे घर को अशुद्ध कर देता है। उस मिट्टी में भी कोई चला जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है। मरघट में जहां जलता है वो मरघट अशुद्ध होता है। मरघट से कोई आ जाए तो लोग नहाते हैं जब मरता है।
वही गंदा शरीर था। यह सब में पुरुषार्थ शरीर के प्रति, योगों के प्रति। पहले योग को इतना पावन किया, शरीर को इतना पावन किया, आज उनका शरीर मुर्दा होने के बाद किसी को छू तक नहीं लग रहा है। आज इनके शरीर का कपूर के समान बिखर गया। और आज इस शरीर की जो राख है ना, ये साधारण चीज नहीं महानुभाव। मुर्दे की राख सबसे अशुभ मानी जाती है। मुर्दे की राख सबसे अशुभ मानी जाती है, सबसे अशुद्ध मानी जाती है। दुनिया में एक आत्मा का शरीर ऐसा है जिसके जलने की राख इतनी पवित्र मानी जाती है कि मुनि महाराज भी सिर पर धारण करते हैं राख। और राख ही नहीं मिली, शरीर नहीं, शरीर को छूने वाले नख और केश, ये नहीं उड़ पाया। बाकी शरीर उड़ गया, नख केशों में नहीं उड़ पाया क्योंकि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं थे। वे नख केश इतने पावन हो गए। बंधु पावन भस्म को एक दोहा दिया इन्होंने, कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे, धर्म बड़े होता। बंधु पावन बोलो, इस राख को वंदना करना है, राख की वंदना करना है। और इस भस्म को सारे देवता लगाते हैं, बताते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को जहां मोक्ष हुआ, वहां लोगों का जब अग्नि संस्कार हुआ, लोगों ने इतना राख उठाई, मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाई, वहां सरोवर बन गया। इतनी पावन भस्म है, बहुत बड़ी चीज मान लो। कितनी बड़ी साधना की इन्होंने कि उस गंदे शरीर को इतना पावन बना दिया कि जलने के बाद भी आग। और जहां जलती है दुनिया उसे मरघट कहते हैं, और इनका शरीर जहां जलेगा उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। दुनिया जलती है वह माटी अशुद्ध हो जाती है, और आज जहां प्रभु जलेंगे वहां सिद्ध क्षेत्र हो जाएगा, पावन और पवित्र हो जाएगा, जिस क्षेत्र की मुनि महाराज भी वंदना करने जाते हैं। शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर आदि स्थानों पर, कैलाश पर। कितनी ताकत है इनकी। आज उनके शरीर की राख इस भूमि को सिद्ध क्षेत्र बना देगी। यह है साधना, यह है तपस्या। और उसको पावन बना करके कौन बनाएगा पावन? कौन लगाता है आग? किसी के शरीर में कौन आग लगाता है? आप लोगों के यहाँ कौन अग्नि देता है दाहे की? बड़ा बेटा, जिसको वसीयत मिलती है, इसको पगड़ी बांधी जाती है। आज ये कार्य सौधर्मेंद्र नहीं करेगा। सौधर्मेंद्र मां 2 स्थानों पर हिटी खाता है, 2 स्थानों। एक स्थान पर दीक्षा की पालकी उठाने में, दूसरा स्थान आज अब। सारे पंच कल्याण किए, इसलिए वो भगवान को दाह संस्कार भी वही करेगा? नहीं, दाह संस्कार नहीं है, वो देह संस्कार है। यहां दाह संस्कार ये कौन करेगा? सौधर्म नहीं, कुबेर नहीं, बड़े बड़े इंद्र को अधिकार नहीं है। पूरे पंच कल्याणक में भवनत्रय का कोई अधिकार नहीं था, कोई काम नहीं था। मात भवस महात्मिया जो देवियां होती है, अष्टकुमारी, 56 कुमारी, उनको छोड़ देना। पूरे पंच कल्याणक में भवनत्रय देवों का कोई काम नहीं है, क्योंकि वे निम्न क्वालिटी में आते हैं। पंचकर्म कहीं उनको स्थान नहीं दिया, किसी कार्य में उनको हाथ नहीं लगाया गया, किसी कार्य में उनका नियोग नहीं किया कि भवनत्रय आकर के पंच कल्याणक में ये कार्य करेंगे। वैमानिक का तो निश्चित है, सबका, वैमानों के सबके निश्चित है। लोकांतिक देव आ गए, सब आ गए जो आ सकते थे 16वें तक। लेकिन भवन वासियों के अंतर जो समय कुछ नहीं, आकर के दर्शन दीर्घा में बैठो, ये पंच कल्याणक देख सकते हैं। पंचकल्याणक में कोई इनका भागीदारी नहीं है। मात्र आज सौधर्म पीछे हटेगा, कुबेर पीछे हटेगा,
ये सब खड़े खड़े देखेंगे। मान भवन वासियों में एक अग्नि कुमार नाम का देव होगा, उसको ये सौभाग्य मिलता है। जैसे घर के मुखिया की अर्थी में अग्नि संस्कार करने का मुखिया, ऐसे ही आज अग्नि कुमार देव को ये मौका मिलेगा। वो मात इसको संस्कार करेगा और संस्कार करने के बाद अग्नि कुमार खुद अपने शरीर के 5 अंगों में इसको लगाएगा। प्रथम मस्तिष्क में, दोनों भुजाओं में, सीने में और गले में, 5 हो गए। इन 5 अंगों को इस भस्म में लगाएगा और उसके बाद फिर सारे स्वर्गीय देवता लगाएंगे। तो एक ऐसी नियोगी क्रिया भगवान के जीवन में ऐसी घटित होती है कि पतित से पावन की ओर बढ़ते गए, पतित से पावन की ओर बढ़ते गए, अशुचि से शुचि की ओर बढ़ते गए। और आज उन्होंने जो बात मैंने कही, इसलिए जो मूल बात है, ये 5 दिन महाशिविर था। 5 दिन कैसे जिंदगी दिखाई गई, ये तुम्हें मंचन किया गया यहाँ पर। अब इसके बाद, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में जीना है, कैसे गर्भ धारण करना है ये सीखा है, कैसे जन्म धारण करना ये सीखा है, कैसे राजपाट किया ये सीखा है। सब कुछ भोगने के बाद अंत में दीक्षा ली है, ये सीखना है। और दीक्षा लेने के बाद आत्मा का कल्याण करना है, ये सीखना है। अब देखें कौन कौन होमवर्क भगवान ने सारा नाटक दिखाया। कल भी मैंने होमवर्क दिया था, आज भी दे रहा हूं। जिन्होंने गर्भ कल्याणक देखा हो, अपने परिवारों के गर्भ धारण करने की विधि सीखो। कितनी पवित्र, कितनी तैयारी होती है, समय नहीं है, अभी नहीं बता रहा हूं। जन्म के बाद की देखो और राजपाट सब करने के बाद, जो कल मैंने कहा था, हर जैनी को एक भाव करना है कि मरने के पहले मैं मुनि बन करके मरूंगा, ये संकल्प कर। ये तुम्हारा होमवर्क है। केवल ज्ञान हो या ना हो, लेकिन जहाँ तक हम बढ़ सकते हैं वहाँ तक बढ़ना चाहिए। पंचकर्मा करके मात इतिश्री मत कर देना। अभी कल्याणक हुआ है, कल्याण तुम्हारा आज से शुरू होगा। जिन्होंने व्यक्ति ने अवभाग्य माना है, अब उनके जीवन में कोई बुराई नहीं आना चाहिए, कोई नशा नहीं आना चाहिए। जिन्होंने जिस भूमि पर पंच कल्याणक हो गया, ये तीर्थ हो गया, खनिया धाना अब तीर्थ हो गया। अब तुम्हें वो कार्य नहीं करना जो तीर्थ में नहीं किए जाते। अब तुम्हारे लिए, अब जिन्होंने पंच कल्याणक देखा है, कन्या दाने के घरों में अब रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंच कल्याणक हो चुका है। दो पंच कल्याणक रात्रि भोजन कन्या दाने के घरों में नहीं होना चाहिए। कोई पूछे क्यों नहीं, बोले हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो चुका है, तब से हमारे घरों में रात्रि भोजन नहीं बनता है। बारातों में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पंच कल्याणक देख के आए। व्यसन नहीं होना चाहिए, आज के बाद कोई गुटखा नहीं खावे, कन्या धाना का जैनी। शराब नहीं पिए, स्मोकिंग नहीं करे, व्यसनों से मुक्त रहे कन्या धाने का व्यक्ति। यह है तुम्हारा होमवर्क, क्योंकि हमने पंच कल्याणक में बैठे हैं। पंच कल्याणक में हमने कोई प्रकार का बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने पंच कल्याणक में बैठे हैं। इंद्राणी बन के बैठे, तुमने देखा है किसी ने सेवा दी है। कोई भी हो, कन्या धाने का हर घर सुधर जाना चाहिए, हर घर में एक रक्षण होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं। और यदि ये तुम्हारे जीवन में आ गया तो बहुत बड़ी चीज है। मध्याह्न में गजत यात्रा है, बहुत सावधानी से जितने लोगों को अंदर जाने को कहें उतने ही चलना चाहिए। और गजत का चलाना, पूरे के पूरे कार्यक्रम एक तरफ, गजत यात्रा एक तरफ। 5 दिन का जो पुण्य है वो एक तरफ रखिए। गजत का शास्त्रों के अनुसार ये उद्यापन कहलाता है। उद्यापन उद्दीपन से बना है, यानी जो 5 दिन तुमने किया है जगत को देखो। यही भगवान, कल जो मैंने कहा था, यही भगवान जब रथ पे बैठेंगे
तो जगत के लिए मांगलिक होंगे। लोग क्यों देखना चाहते हैं रथ के भगवान को? जैन अजैन सब आते हैं। अरे मंदिर में कल बैठ जाएंगे, शांति से देख लेना ना, अभी शांति से देख लो ना। नहीं नहीं, समय नहीं। मैं कई बार बताया भी है और बताऊंगा। भगवान का, मुनियों का हर क्षण अलग अलग होता है। जो मैंने कल कहा था, आहार के समय मुनि का दर्शन करना 24 घंटे में वो एनर्जी नहीं मिलती जो आहार के दर्शन करते समय मिलती। वो है भंडारा भरने का समय है। मुनिराज को जैसे आहार ग्रहण करते तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, बस वही है तुम्हारे भंडार भरने का समय। इसलिए मैंने कल कहा था, दिन भर दर्शन करने वाला भी आहार में धक्का एक बार नहीं झांकेगा। अरे भाई क्या झांक रहा है, तू तो अभी साथ चल रहा था। और नहीं बताया था मैंने कल, थोड़ा टाइम नहीं था। यही आज बनेगा। सब लोग भगवान के दर्शन कल करेंगे, लेकिन रथ पर बैठे हुए भगवान तुम्हारी आंखों में दिख जाए, जाओ तुम्हारी यशा पताका आकाश में पहुंचेगी, वो शगुन हो जाता है। गजरत में बैठे भगवान का दर्शन मानो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। वो एनर्जी कभी नहीं मिलेगी जो भगवान। और पंच कल्याणक के बाद जो गजरत में बैठेंगे, आज सारे जगत के लिए वो शगुन होंगे। मांग लो रथ में बैठने के बाद, रथ में बैठने के पहले नहीं। रथ में बैठा है और रथ चल रहा है, उस समय जरूर तुम्हें कैसे भी बने तैसे एक नजर से भगवान का दर्शन जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय भगवान की एनर्जी बहुत बड़ी प्रभावना का रूप लिए रहती है। उस समय तुम्हें ऐसी यशस कीर्ति बंद होगी कि शायद सारे जगत में तुम्हारा यश फैलेगा। और ऐसे गजरत का सारथी भगवान को लेके बैठना बहुत बड़ी चीज है। ऐसे भगवानों को, अब भगवान अभी तक तुम्हारी मूर्तियां थी, तुम लोगों ने मूर्ति दान दी थे, अब मैंने भगवान बनाया है, ध्यान रखना। अब भगवान को विराजमान कौन करेगा? मूर्ति दातार तो नहीं कराऊंगा। मूर्ति दातार लाइन में लगे और श्रावक बनते आ गए। नहीं महाराज हम तो बैठाल देना, तो अगली बार तुम मूर्ति बैठालने लायक नहीं रहोगे। कभी भी भगवान को मालिक बन के मत बैठालना, भगवान को श्रावक और भक्त बन के बैठालना। मूर्ति तुम मालिक बन के लाए, इसलिए आपकी प्रशस्ति लिखी गई कि इन्होंने यह मूर्ति विराजमान दी है। लेकिन अब विराजमान करने के लिए लाइन में लगिए। कलशारोहण होगा भगवान का, कितनी बड़ी चीज है। पूरा मंदिर बन करके जब कलश चमकता है, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां उसी कलश के माध्यम से अंदर आती हैं, ध्वजा के माध्यम से बाहर जाती हैं। ये सिस्टम है। कलश के माध्यम से, कलश एक पैरामिड है, कलश के माध्यम से एनर्जी आएगी मंदिर के अंदर, और वो एनर्जी पवित्र होकर ध्वजा के माध्यम से सारे जगत के पास जाकर सुरक्ष करती है। तो कलशारोहण, ध्वजारोहण, ये सब बातें आपकी हैं, और बाकी सब बातें जैसे भी हैं उनके लिए यथायोग अपने समय। और आज जो गजरत चलाएगा, एक चंदेरी से उपाधि दी जाती थी। जो गजरत चलाता था, पहले एक ही सेठ चलाता था, वही खर्चा सब उठाता था, पूरा गजरत वही चलाता था। और कोई सिंघई, सवाई सिंघई, सेठ, डेढ़िया, श्रीमन सेठ, ऐसे 4-5 उपाधि दी जाती। वो उपाधि अब गजरत एक व्यक्ति तो चलाता नहीं, फिर भी जो यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक बनते हैं, इनको गजरत के बाद सिंघई की उपाधि भी दी जाती है, क्योंकि ये यज्ञ नायक हैं। यज्ञ नायक ही पंचकर्मा कराता है, यज्ञ नायक मुखिया होता है, यज्ञ नायक पूरे पंचकर्मा का मालिक होता है, यज्ञ नायक ही यज्ञ की मुख्य आहुति देता है, पुण्यावाचन करता है। इसलिए आज यज्ञ नायक रथ में लेकर के उसका रथ चलेगा। पहले तो पंच आते थे, अब ये चंदेरी की पंचायत ने ललितपुर को ये कार्य सौंपा है कि ललितपुर की पंचायत आएगी, वो तुम्हारा रथ देखेगी। और यदि रथ, पहले तो
यदि रथ कोई टूट गया तो टूटे से नहीं, हाथी पे चढ़ गया तो बिचके से नहीं, और गाड़ी में वो चाक चूचू बोल गया, अरे वो पंच लोग कान लगा के सुनते थे, चाक चूचू तो नहीं बोल रहा है, तो बेचारा वो सेठ पूरी घी डालता रहता था, एक व्यक्ति को घी दे देता था, वो होता ना चाक चलने का ओंगन, वहां घी डालता रहता था, जिससे कहीं यदि चाक ने चूचू बोल दिया तो चेचे से गई है, अभी चेचे से गई है, बिचके से गई है, टूटे से सब से गई है। वो होता था गजतों में, क्योंकि कमेटी आती थी बाकायदा पूरा चेक करेगी, और वहाँ का प्रमाण पत्र वो सही माना जाता था। आजकल ये कार्य करने का अधिकार ललितपुर समाज को है, तो ललितपुर समाज जैसी तुम्हारी यथायोग्य स्थिति होगी वैसा करेगी। आगे का कार्यक्रम महावीर भगवान की। अभी उठेंगे नहीं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों का चयन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होगा। सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि कुमार देव। कौन सौभाग्यशाली होगा? देखो गुरुदेव ने कितनी अच्छी परिभाषा आपको बताई, वो पावन भस्म जो आपके शरीर को शुद्ध करती है। आप किसी रिश्तेदार पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुदेव गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु एक के लिए नहीं है, सबके लिए। जो चीज सबके लिए बनाई गई हो उस पर एकाधिकार करना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज्यादा पुण्य की निर्जरा उसमें होती है। अपन ने कहा था ना कि सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है जीव को, सबसे ज्यादा। जितने लोग हैं पाप का बंध बहुत कम होता है। घातिया कर्मों को छोड़ करके यदि आघातियों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा व्यक्ति 24 घंटे में पुण्य बंध ज्यादा करता है। आप रोते ज्यादा हैं कि हंसते ज्यादा हैं? तो फोकट में हंस रहे हो, अंदर का पुण्य भरा पड़ा है। आप भूखे ज्यादा रहते हैं कि खा पी के ज्यादा रहते हैं? आपको नींद ज्यादा रातों में आती है कि नींद हराम ज्यादा रातों में होती है? नींद ज्यादा लेते लोग? नींद तो कभी 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 उड़ती है, ज्यादातर तो नींद ही आती है। स्वस्थ ज्यादा लोग रहते हैं कि बीमार? स्वस्थ लोगों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बंध भी जब हमने सिद्धांत ग्रंथों में देखा है इसको, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, पेड़ पौधे सुखी ज्यादा रहते हैं, दुखी कम रहते हैं। इनको भी सुख की अनुभूति होती है। जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली सब जितने भी हैं, छिपकली मच्छर, ये सब सुखी ज्यादा रहते हैं। इनके साता कर्म का उदय ज्यादा रहता है, मच्छर का भी, नाली का कीड़ा भी, वो सुख ज्यादा है। विष्टा का कीड़ा भी सुखी ज्यादा है। कुत्ता बिल्ली भी सब सुखी ज्यादा है। संसार में सुखी लोगों की संख्या ज्यादा है। और प्रकृति ने भी सुख की संपदा ज्यादा दी है, दुख की संपदा कम दी है। अपन को श्वास लेना है तो अच्छी तरह श्वास ज्यादा लोग लेते हैं, और श्वास लेने में तकलीफ ज्यादा लोगों को है कि श्वास लेने में सुविधा ज्यादा लोगों को? ज्यादा सुविधा है। श्वास की बीमारी कितने लोगों को है? कान सबके ज्यादा है कि कान जिनके कान होते हैं, बहरे कान ज्यादा है कि अच्छे कान ज्यादा है? अब तुम यहाँ भरते जा रहे हो, बाद में मत कहना।
अंधे ज्यादा लोग हैं कि आंखों वाले? गूंगे ज्यादा लोग हैं कि बोलने वाले? लंगड़े लूले पैरालिसिस लोग ज्यादा हैं कि सही सलामत चलने वाले? हाथ पैर पैरालिसाइज ज्यादा है कि हाथ मजबूत ज्यादा है? मजबूत ज्यादा। बताओ, मुझे तो कोई कमी समझ ही नहीं आ रही, और फिर ये संसार 24 घंटे रोता रहता है। अंदर देख लीजिए, हार्ट अच्छे सबके चल रहे हैं कि कमजोर सबके हैं? हार्ट की बीमारी दुनिया में सबसे अच्छे हार्ट वाले लोग हैं कि हार्ट कमजोर वाले? अच्छे वाले। किडनी ज़्यादातर अच्छे लोगों की है कि बिगड़ी हुई है? किडनियाँ अच्छे लोगों की किडनियाँ ज़्यादा है, मतलब लोगों की किडनी अच्छी ज़्यादा है, खराब कम है। लीवर, और हमें नाम याद नहीं आ रहे जितने पार्ट हों, पैनक्रिया है, ब्लड है। अपने खून से ही जिंदगी ज़्यादा जीने वाले हैं कि खून चढ़वा कर ज़्यादा जीने वाले हैं? अपने खून से ज़्यादा। सब तरफ देखो, पूरा डिस्ट्रैक्शन करो तो कहीं से भी प्रकृति की तरफ से कोई कमी नहीं है, सब तरफ से सुनिए। अब परिवार पे आ जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे मम्मी पापा ज़्यादा हैं कि गंदे मम्मी पापा? हाँ, बोलते हो क्या बात है अच्छे मम्मी पापा ज़्यादा हैं? अच्छे बेटे ज़्यादा हैं कि बिगड़े बेटे ज़्यादा हैं? अच्छे बेटे, बिगड़ा हुए बेटे बहुत कम है। अच्छा, अच्छी पत्नियां ज़्यादा हैं कि बिगड़ी हुई पत्नियां ज़्यादा हैं? अरे तो पूछने में कोई आपत्ति नहीं भाई। देखो, तो अब बात खुल्लम खुल्ला हो जाए तो फिर बात का झगड़ा है। बोलो, अच्छी पत्नियां ज़्यादा हैं कि गंदी पत्नियां? अच्छी। डाइवर्स ज़्यादा होते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा दिलों में चलती है? डाइवर्स कितने होते हैं? ना के बराबर है। हजारों में भी एक बैठेगा। आप लगा लेना अपने रिश्तेदारों में से, आपके रिश्तेदारों में शादीशुदा लोग तो हैं ही, उनमें कितने लोगों की तलाक हुई? रिश्तेदारों में देख लो, किसी की तो कोई भी नहीं निकलेगी, किसी को ये काज। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके रिश्तेदारों में, परिवार में शादी संबंध अच्छे चल रहे हैं, अभी तक एक की भी तलाक नहीं होगी। तुम्हारे कुटुंब के ले लो, कितने लोग हैं जिनके कुटुंब में तलाक हुई हो? एक आदमी, सबके नहीं, सबके बढ़िया चल रहा है। रिश्तेदारियों में देख लो, बहुत कम। शादियां ज़्यादा की हो रही हैं कि जिनकी नहीं हो रही उनकी संख्या ज़्यादा है? सब आज हिसाब हो ही जाए पूरा। शादीशुदा लोग ज़्यादा, एक कुंवारे लोग, सब अच्छे हैं, जिंदगी चल रही है। स्त्रियों को भी कितने पति गंदे मिले होंगे जिनको स्त्री को मजबूरी में छोड़ना पड़ा, शराबी, जुआड़ी, XYZ। अच्छे पति ज़्यादा हैं, गंदे पतियों की संख्या कम है। अब पड़ोस में आ जाओ, ज़्यादातर लोगों के पड़ोसी अच्छे हैं कि पड़ोसी गंदे हैं? पड़ोसी आप देखना, अच्छे ज़्यादा निकलेंगे, बहुत गंदे कम निकलेंगे। पूरे नगर में आ जाओ, पूरे नगर में अच्छे लोग ज़्यादा हैं कि गंदे लोग? अच्छे लोग ज़्यादा। यही रेशो पूरे संसार में लगा लो, यही पेड़ सारे वनस्पतियों में लगा दो, अच्छी वनस्पतियां ज़्यादा हैं। प्राण लेने वाली वनस्पतियों की संख्या कम है, जीवन दान देने वालों की संख्या ज़्यादा है। पानी को देख लो, अच्छा पानी ज़्यादा है, गंदा पानी कम है, बहुत कम। पृथ्वी देख लो, उपजाऊ भूमि ज़्यादा है कि निरुपजाऊ? कोई ना कोई पेड़ होता है, छोटा पेड़ से अलग अलग मौसम के, अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करते हैं।
ऐसी भूमि बहुत कम है जो किसी भी काम की न हो, वो कहीं ना कहीं उपयोगी है। अग्नि, जल, वायु, सब तरफ इतना सब, ये सब कहाँ से आ रहा है? कर्म सिद्धांत, प्रकृति कहती है व्यक्ति 24 घंटे में पुण्य ज्यादा बांधता है। सबसे ज्यादा हम आप सब पुण्य ज्यादा मानते हैं। आमदनी में कमी नहीं है, इतनी इनकम है तुम्हारी, इनकी इनकम इतनी इनकम है कि मैंने जब शास्त्रों में हिसाब लगाया, ओहो, चारों तरफ से इनकम ही इनकम, इनकम ही इनकम। मंदिर आवे या नहीं आवे तो भी पुण्य का बंद उसको हो रहा है, दूसरे तरीके से करता है। जब जब तुम शांत रहते हो पुण्य बंद हो रहा है, जब जब तुम शांत रहते हो पुण्य बंद हो रहा है, जब जब तुम्हारे मन में, परिणामों में जब जब शांति, जब जब तुम खुश हो तब तब तुम्हारे पुण्य का उदय है, नियम से मानना। अब सवाल ये है, ये तो हो गई इनकम की बात। अब मैं हिसाब पूछता हूं, ये इनकम जा कहां रही है? इनकम तो मैंने पता कर ली, तुम्हारी पूरी पता कर ली, एक एक पाई से पता कर ली मैंने। अब वो पता नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी सारी इनकम जा कहां रही है। वो इनकम दिख ही नहीं रही है। इतनी इनकम होने के बाद भी फुटपाथ पे, इनकम होने के बाद भी रो रहा है, इतनी इनकम होने के बाद भी मंदिरों में रोता चला आता है। कोई अच्छे लोग आते ही नहीं, मंदिर आते हैं, परेशान लोग आते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी लेकर आते हैं। आखिर है क्या मामला? एक बार सुनाया था हमने कि एक मजदूर हाथ पे रोटी खा रहा था कच्चे आम के साथ। मैं आहार करके लौटा तो मन के इतना रूखा आहार तो मैं भी नहीं करता। तो साधु संत हमेशा रूखा आहार करने का मन बनाते हैं कि हमें कोई रस न लेना पड़े तो अच्छा है। हम लोग रसों को त्याग करने में सुख मानते। रस परित्याग नाम का एक तप है, साधना है। रस के बिना भोजन करना भी एक तपस्या है। तपस्या किसे बोलते हैं? इच्छा निरोधो तपः। अब भोजन रस के बिना अच्छा नहीं लगता, तो रस के बिना भोजन करना बहुत बड़ी तपस्या है। उपवास कर लेना सरल है, लेकिन नमक के बिना रोटी खाना कठिन है। रस के बिना रोटी खाना कठिन है। उपवास में इतनी दिक्कत नहीं है, चलो 24 घंटे नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन रस विहीन भोजन करना सबसे बड़ा तप है। तो हम लोग तो ये करते हैं, लेकिन इसका कौन सा तपस्वी है? ना घी है, ना कुछ भी तो नहीं है। ये बेचारा उसी दिन ये सब सोचा। मैंने भगवान से कहा, भगवान ये ठीक नहीं, तेरी दुनिया में सब तुझे मालिक मानते हैं, ठीक है तू कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसा तो करके जाता कि आज देखो ऐसी कोई जीवन है क्या कोई? भगवान से मैंने खूब अच्छा कहा। उसी दिन मुख्यमंत्री आने वाले थे, यानी कि आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है। तुम लोग दुनिया में कितने अनर्थ हो रहे हो। अभी देखो देश में कितनी गरीबी है और तुम राज की सुख भोग रहे हो। मैंने ठान लिया था कि आज तो सत्ता को हिला दूंगा और प्रवचन भी तैयार कर लिया। इन सब सेठों के एक एक खबर लूंगा मैं। ये देखो दुनिया में कैसे लोग। पर साधु को जब विकल्प आ जाए तो ब्रह्मांड कांप जाता है। साधु को विकल्प आ जाए यानी कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। साधु को क्रोध आ जाए समझ लेना विनाश होने वाला है। मोटिवेशन
सज्जन पुरुष कहो, साधु कहो, जिनको कभी क्रोध नहीं आता उनको कहो, जिन पर क्रोध नहीं आता, जो किसी पर क्रोध नहीं करते, उनको आज क्रोध आ गया। माँ पिता बेटे पर क्रोध करते हैं, क्या करने का उनका मन होता है? नहीं। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मैं बेटे पर क्रोध करूं। महानुभाव, मोटिवेशन। यदि तुम्हारे ऊपर माँ बाप को क्रोध आ गया, सावधान, तुम्हारा विनाश का समय आ गया। क्योंकि किसको क्रोध आया है? जो तुम्हारे पर क्रोध करना ही नहीं चाहते। उनका संकल्प है मुझे अपने बेटे से प्यार करना है, क्रोध नहीं करना, लेकिन आज उनको क्रोध आ गया। सावधान, आप लोग कभी भी माँ बाप को क्रोध आ जाए, आज की बात ध्यान रखना ना, तुम्हारा डाउनफॉल चालू होने वाला है। बुरा दिन शुरू हो गया। संसार का सबसे बड़ा अवशगुन है ये। अवशगुन होता ना, ये अवशगुन हो गया। सबसे बड़ा अवशगुन है कि तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे पर क्रोध आ गया। अवशगुन हो गया, सावधान हो जाओ। बहुत बड़ा अवशगुन हो गया, उनको विकल्प आ गया। माँ बाप सदा इन हाथों से आशीर्वाद देना चाहते हैं। किसको? संतान को। और आज थप्पड़ उठ गया। सावधान, महा अशुभ हो गया। अब विनाश का समय तुम्हारा निश्चित हो गया, क्योंकि जो हाथ आशीर्वाद के लिए था, आशीर्वाद किस में बदल गया? थप्पड़ में। दोनों में कितना अंतर है? आशीर्वाद और थप्पड़ में बदल जाना, विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा अनर्थ हो गया। आशीर्वाद कितना मांगलिक माना जाता है, कितना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे अमंगल भी मंगल हो जाते। ऐसी है ना नीति? बड़ों का आशीर्वाद है तो कुछ भी बिगड़ने वाला, अमंगल आएगा तो भी। लेकिन आज क्या होगा? आशीष ही थप्पड़ में बदल गया। खत्म। अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। अब तुम्हें पतन से कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन का नहीं कह रहा हूं। दुश्मन ने कोई थप्पड़ मार दिया, कोई फर्क नहीं। दुश्मन का हाथ आशीर्वाद के लिए था ही नहीं। दुश्मन का हाथ आशीर्वाद के लिए था ही नहीं। यदि उसने थप्पड़ मार दिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुश्मन के हाथ से पिट के आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा और अच्छा होगा। जो दुश्मनों के हाथ से पिटते हैं, दुश्मन जिनकी निंदा करता है, दुश्मन जिनकी बुराई करता है, दुश्मन जिनका संकट लाता है, आप घबराना नहीं, तुम्हारा भला ही भला होने वाला है। क्योंकि आज दुश्मन ने तुम्हारी निंदा कर दी, भला हो। शास्त्रों में देख लो, आज तक दुश्मन कभी किसी का कुछ मिटा नहीं पाया। कभी नहीं घबराना मानो। महाराज ये दुश्मन बहुत परेशान करता है, हमारे प्रति बुरे भाव करता है। तो मैं कहता हूँ बुरे भाव दुश्मन है? पहले बता दो, है कौन? पक्का है कि कच्चा है? मनोज पक्का है। तो मैंने कहा बेटा जाओ, बल्ले बल्ले है। कैसे? क्योंकि वो तुम्हारा बुरा विचारता है, नियम से तुम्हारा अच्छा ही होगा। बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं, बिल्कुल मत घबराना। मेरी जिंदगी का अनुभव यही है। मेरा मालूम क्यों अच्छा होता है। सब लोग परेशान, महाराज जी आपके सब काम अच्छे क्यों होते हैं? आप जो ठान लेते हो सब अच्छा होता है। कोई ना कोई गॉड गिफ्ट तो है आपके पास। बहुत लोग परेशान हैं कि कितने कुछ हो जाए महाराज सफल हो जाते हैं। आज तक कोई विघ्न नहीं डाल पाया, आज तक कोई परेशान नहीं कर पाया। महाराज कोई ना कोई गुड गॉड गिफ्ट तो है। कोई कहता आपके पास जादू है, कोई कहता टोना है, कोई कहता है कि नहीं नहीं वो महाराज को सिद्धियां हैं, सिद्धियां। अरे हमारे संबंध बहुत अलकट पर्ची खूब चलती हैं।
जितनी अटकल पच्ची चला सकते सब मेरे संबंध में चलती। सब बैठे बैठे सोचते रहते आखिर है क्या बात। आज तक इनके कार्यों में विघ्न नहीं डाल पाए और इन्होंने जो ठान दिया वो, जो कह दिया वो, क्यों मालूम बता दो। मेरा सबसे बड़ा सगुन है कि मेरे दुश्मन मेरा बुरा विचारते हैं, यही मेरी सफलता का सगुन है। सबसे मेरा सगुन है आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद सेकंड है, वो भी बता रहा हूँ, वो भी आएगा, वो सेकंड है। क्योंकि हमारे आचार्य श्री बड़े वीतरागी थे, वो ज़्यादा हम लोगों की चिंताओं में नहीं पड़ते, वो अपने में मस्त रहते थे। और तुम्हें मालूम है सबसे कम आशीर्वाद कौन साधु देता था? सबसे कम आशीर्वाद कौन साधु? आचार्य विद्यासागर महाराज सबके कम आशीर्वाद देते। पीछे से आशीर्वाद अरे राम 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 देते ही नहीं है। वो तो सेकंड नंबर पर बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर का दुआ मेरा सगुन का कारण है हमारे परम प्रिय दुश्मन लोग। बस उन्होंने बुरा विचारा नहीं, बिल्कुल यथार्थ बताओ, कोई ऊपर से नहीं बोल रहा हूं। कोई ना कोई मेरे कार्य का बुरा विचारा नहीं और मेरे कार्य में चार चांद लगे नहीं। हजारों बार देखा। और जिस कार्य में मेरे कार्य की कोई बुराई नहीं करता है उसमें फेल हो जाता हूं। मेरे अनुभव बता रहा हूं। मैंने देखा, मैंने कोई कार्यक्रम की घोषणा की, कहीं से कोई बुराई नहीं है, किसी ने कोई बुरा सोचा ही नहीं। मैं घबरा जाता, मैंने कहा ये कार्य में सफलता नहीं मिल रहा, क्योंकि सगुन तो हुआ ही नहीं। और कोई एक बार सब निकल जाता है, आप देखना मेरा चेहरा सीना 56 इंच का हो जाता, बस अब सगुन हो गया। आप लोगों से भी मेरा कहना है, दुश्मन की बद्दुआ से कभी परेशान मत होना। दुश्मन की बद्दुआ तुम्हारे विकास के लिए सगुन है। सगुन है, बिल्कुल पक्का मान के देना, आपका सगुन होगा, अच्छा होगा। दुश्मन तुम्हारी बुराई कर रहा है, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारा यश बढ़ने वाला है। वो एक बुराई करेगा 100 प्रशंसा करेंगे। वैसे तुम्हारे 10 प्रशंसक थे, लेकिन 100 कैसे हो गए? उसने एक ने बुराई कर दी ना। एक बुराई कर देगा, आप देखना सीधा ग्राफ कितने पे पहुंचेगा? 100 पे पहुंचेगा। और मैं सामने बैठा हूं, मेरे प्रशंसक बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें प्रिय हूं, नहीं, निंदक जितनी निंदा कर रहा है मेरे प्रशंसक उतने ही बढ़ रहे हैं। उसकी निंदा हमारे लिए प्रशंसा का कारण बन रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है निंदा के कारण। कबीरदास ने जो लिखा है, महानुभाव कवि एक बहुत बड़े समाजवादी राष्ट्रीय कवि थे। उनकी नीतियां, उनके दोहे आज सिद्धांत माने जाते हैं। कबीर के, रहीम के, इनके दूसरे सिद्धांत हैं, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में कौन पढ़ाए जाएंगे जिनसे हमें शिक्षा मिलती है? मैंने कहा कबीरदास क्या लिख रहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए। अरे रिश्तेदार को अपने प्रिय को आंगन कुटी करें तो बात बनती है, ये अपना व्यक्ति है, इसको आंगन, वो किसको कह रहे हैं? बहुत दिनों मुझे पहले ये बात समझ में आती नहीं, मैंने ये बात थोड़ी ठीक नहीं देती। अरे निंदक से राग द्वेष नहीं करना, ये बात तो ठीक है। निंदक से राग द्वेष नहीं करना, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका स्वागत और करो, ये तो बात थोड़ी है। देखो आती है कि नहीं? हम कहें भैया देखो किसी से दुश्मनी हो जाए तो राग द्वेष नहीं करना, हाँ महाराज नहीं करेंगे। अभी और करें, और दुश्मन आ जाए तो तुम खड़े होकर उसको सम्मान करो, मालावाल बनाओ। अब महाराज जी देखो इतना गड़बड़ मत कराओ, ये तो मैं नहीं कर सकूंगा। आप क्षमा मंगवाओ, क्षमा करो, उसका सम्मान कराओ,
उसको हम खड़े होकर वेलकम करें, नहीं महाराज जी देखो ये ज़्यादा अति हो जाती है। मैं भी यही समझता था। मैं कबीर की इन पंक्तियों की कभी मैंने प्रशंसा नहीं की। ये कबीर दास का अतिवाद है, ये सज्जनों का दुरुपयोग है। ओहो, उन्होंने ये कहा था, अपन समझ नहीं पाए कि तेरे दुश्मन को आंगन कुटी छवाए, वो जितनी तेरी निंदा करेगा यह तेरे लिए शगुन होगा, तेरे पुण्य को बढ़ाएगा। फिर जब मैंने ये बात को ध्यान में आया तो फिर मैंने शास्त्र खोजे। मैं कोई बात में शास्त्रों का प्रमाण मानता हूँ। शास्त्रों में जब खोजा और ये भरा पड़ा, फिर मैंने अनुभव में किया कि हमें काहे को शास्त्रों में जाना, मेरी निंदक तो बहुत है, मेरे निंदक कम है क्या? शास्त्रों की बात तो है ही। ओह, जब जब जितनी लोगों ने निंदा की उतना ही हमारा यश बढ़ता गया। बोलो, आप लोगों को मेरे संबंध में जो बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो, संसार में सबसे ज्यादा बार से बुराई में किसके चलते हैं? बोलो, डरो मत। और आज संसार में सबसे ज्यादा लोग, बोल दो ना, जो है सो है, महावीर की जय। अब तो लोग कहने लगे हैं जहां दुनिया का कोई काम नहीं बनता हो महाराज जी को बुला लो। लोग कहते हैं, मैंने भैया क्यों आ गया? अब महाराज जी सब जगह घुमाया। अब मैं भी थोड़ा छेड़ता था, मैंने कहा अब क्यों आए? अब महाराज जी देखो गुस्सा मत होना। मैंने नहीं होगा, बताओ। महाराज जी सब जगह हो आया, कहीं काम बना नहीं। फिर किसी ने कहा है कि काहे को भटक रहे हो? कोई मंदिर को लेके आता है, कोई मंदिर बिगाड़ के आता है, कोई तीर्थ बिगाड़ के आता है, वो बिगाड़ के फिर लाते हैं। मैंने पहले क्यों नहीं आए? अब महाराज जी देखो पुरानी याद मत दिलाओ। कर देता हूँ, मैं नाराज कभी होता नहीं हूँ, क्योंकि संसार का स्वभाव है अच्छा स्थान बाद में चुनता है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। है भगवान, भव भव में घूम आया लेकिन नहीं मिला सुख, इसलिए आया। मन्ये वरम हरिहराग ये दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वय तो सुमते, किम वीक्षतेन भवता भुवयेन नान्या, कश्चन मनोहरति नाथ। क्या बात है भगवान, मैं मानता हूं मैं सारी दुनिया में घूम के आया, रेफर्ड केस हूं। तो मान तुम गाजे तो बहुत होशियार थे, तो रेफर्ड केस है तो अब जा जहां, हम भी नहीं कर रहे। तुम्हें पता चल जाए कि ये दुनिया में घूम के आया तो भाव बढ़ते हैं, दो चार भाग नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो मानतुंग आचार्य महाराज जानते थे मैं सारी दुनिया में घूम के आया हूं, ये भगवान को पता है, वो तो सर्वज्ञ है ना। अब जब कहीं पार नहीं लगा तो यहां आ गया, तो भगवान पहले हमें टरकाएंगे, भगवान सुनेंगे नहीं, थोड़े बल खाएंगे तो उसने आदि का भगवान नाराज मत होना। भाई मैं तो अभी तेरी बात ही नहीं, मैं नाराज क्यों? नहीं, पहले ही से बता देता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में सब जगह घूम करके आया हूं। नाराज मत होना, अच्छा रहा मैं घूम के आया हूं। यदि पहले आ जाता, क्या गजब की मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति को मैं दाद देता हूँ। अच्छे व्यक्ति गुस्सा, माँ बाप के गुस्सा होने के पहले ही कह दिया हो मैंने ये गलती की, अब गुस्सा मत होना, आपका गुस्सा नहीं होना, पहले ही कह दिया तुमने। कभी भी अपराध हो जाए तो फायदा इसी में है, स्वीकार कर लो। हो सकता है इसमें बहुत सारा आत्मसमर्पण से तो बड़े बड़े डाकुओं के भी अपराध माफ हो गए। आत्मसमर्पण, पकड़े जाना और समर्पण में कितना अंतर है। पहले डाकुओं ने समर्पण किया, भाई आज फ्री घूम रहे,
और जो पकड़े हुए अभी भी जेल में, कभी अपराध हो जाए FIR कोई लिख नहीं पाए, दूसरा न लिखा पाए, उसकी पहले पहुंच जाओ साहब मैंने अपराध किया है, अदालत में स्वयं ही बहुत कुछ फायदा है। ऐसे ही परिवार में गुरुओं के पास अपराध हो जाए तुरंत जाके कह दो, पहले ही से कह दो, वो न कह पाए। ये पूज्य मानतोंग आचार्य महाराज की घोषणा, उन्होंने शुरू से जाके कहा भगवान अभी मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ वहाँ सब जगह घूमा। अब आप ये कहोगे जब कहीं पार नहीं पड़ा तो आ गए यहाँ, हाँ ऐसा मत बोलना। अच्छा रहा भगवान, अच्छा रहा, आप समझो। अब वो भगवान को समझा रहे हैं, देखो अब भगवान आप समझो थोड़ा। क्या समझो भाई? समझो मैं पहले आ जाता ना तो मन में विकल्प बना रहता है, शायद इससे अच्छा भी कोई दरवाजा, इससे अच्छी भी कोई चीज। हम संसारी प्राणियों का मन डमाडोल रहता, शायद मन बना रहता कि इससे भी अच्छे कोई होगी, इससे भी अच्छा कोई होगा। भगवान अच्छा रहा, सारी दुनिया घूम आया, लास्ट में आया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। स्वप्नांत रेपि न भवांत रेपि, अब इस भव की तो छोड़ो, भवों भवों तक भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूम के आया। मन की वाह मानतोंग आचार्य महाराज, अपना सारा कथन करके आपका गुस्सा हो गया। बताओ गुस्सा होने है। ऐसे ही आप लोग जितनी तुम्हें दुआ देना है, बस दुआ देना है, दुश्मन को छूट दे दो। और जिस दिन बद दुआ नहीं देवे तो कहे यार आज तूने मुझे कोई गाली नहीं दी। बोले क्यों? बोले उसी गाली में तो मेरा सगुन है, तो वो गाली देना बंद कर दे। अरे मेरे गाली देना तेरा शुभ होता है, तो बंद कर देगा, इसलिए बताना भी नहीं तो बंद कर देगा, आफत हो जाए। दुश्मन को कभी रोकना नहीं, दुश्मन से कभी डरना नहीं। मोटिवेशन, कोई का भी दुश्मन हो उसकी बद्दुआ को डरना नहीं। क्या मानना? शगुन। डरना नहीं, क्या मानना? शगुन। दुश्मन यदि तुम्हारी निंदा करे, रोकना नहीं, उसका मुंह मत तोड़ना, उसका मुंह बंद मत करना। कुछ नहीं बिगड़ेगा, गारंटी मेरी है। बस उसकी निंदा को शगुन मान लेना, आप देखना आपका यश बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डॉक्टर दिलीप बोबरा, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद बोबरा, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनल बोबरा, श्री अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, निवासी अमेरिका।